नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, आज हम कक्षा 8 में इकाई 1 डायरी लेखन और पत्र लेखन, इसमें हमने पिछले अभ्यास क्रम में पत्र लेखन के बारे में पढ़ा और समझा। अब यहाँ डायरी लेखन के कुछ उदाहरण दिए गए हैं, तो इन उदाहरणों के द्वारा डायरी लेखन किस प्रकार से किया जाता है यह हम समझेंगे। प्रश्न 2 है, वार्षिकोत्सव में सर्वश्रेष्ठ वक्ता का पुरस्कार मिलने का आपका अनुभव। तो यह अब हम अपनी डायरी में लिखेंगे। मुंबई, 12 जनवरी 2014। हमारे विद्यालय का इस वर्ष का वार्षिकोत्सव मेरे लिए एक सुनहरी यादगार घटना बन गया। उत्सव में वक्तव्य स्पर्धा का भी आयोजन था। विषय था विज्ञान, शाप या वरदान। स्पर्धा का अंतिम वक्ता मैं था, लेकिन मुझे प्रथम पुरस्कार मिला। मित्र हैरान थे कि यह बहुत कम बोलने वाला आज इतना धड़ाधड़ कैसे बोल रहा है। सचमुच उस समय मेरी वाणी पर सरस्वती विराजमान हो गई थी। शाम को पिताजी घर लौटे तो बहुत खुश थे। उन्होंने अदालत में प्रतिवादी के वकील को अपनी दलीलों से परास्त कर दिया था। सचमुच आज का दिन तो हमारे लिए सरस्वती का दिन ही था। इसी प्रकार एक और डायरी लेखन दिया गया है यहाँ, अपने जीवन का कोई सुखद अनुभव। तो डायरी में सबसे पहले जगह और दिनांक, सूरत 17 नवंबर 2013। आज का दिन तो सचमुच अविस्मरणीय रहा। अविस्मरणीय यानी कभी ना भूलने वाला। दिवाली के मेले में जाने के लिए माँ ने 20 रुपये दिए थे। अब इस छोटी सी रकम में क्या मेले का आनंद लिया जा सकता है? इसमें से 5 रुपये तो बस के किराए में ही थे। मैं मेले में जाने के लिए निकल ही रहा था कि मेरे मामा जी आ गए। तो वे बोले कि मेला देखे तो मुझे भी बरसों हो गए, चलो मैं भी आज मेले का आनंद ले लूँ। मैं तो मामा जी की बाइक पर सवार हुआ और फटफट करती हुई उनकी बाइक सड़क पर हवा से बातें करने लगी। मेले में हमने खूब आनंद लिया। समोसे खाए, लस्सी पी, गुलाब जामुन का स्वाद लिया, फ़ोटो खिंचवाए, निशानेबाजी में इनाम जीता, चरखी पर भी बैठे, हाथी की सवारी का भी आनंद लिया। इतना सब आनंद लेने के बावजूद मेरे 20 रुपये तो जेब के अंदर वैसे के वैसे ही पड़े थे। मेले में घूमने का वह सुखद अनुभव शायद ही मैं कभी भूल पाऊँ। इसका श्रेय मेरे मामा जी को है। इसी प्रकार अगला प्रश्न है, नीचे दिए गए डायरी के अंश का अंग्रेजी में अनुवाद कीजिए। तो हिंदी में डायरी के अंश दिए हुए हैं, उनका हमें अंग्रेजी में अनुवाद करना है। आज दिनांक 10 अगस्त 2011। रात को नींद नहीं आ रही थी, खुशी का ठिकाना न था। कल सुबह हो जाए इसका इंतज़ार था। स्कूल से सैर जाने के आनंद में कल्पना करते करते मुझे नींद आ गई। बड़े सवेरे 4 बजे अलार्म बजा और मम्मी की आवाज़ आई, राकेश उठो, 4 बज गए। मैं आनंद तथा उत्साह से उठा। मन में डर भी था कि मास्टर जी डांटे नहीं। स्नान आदि संपन्न करके स्कूल पहुंचा। सब साथी आ पहुंचे थे। मास्टर जी ने सबको बस में बैठाया और हम सैर के लिए निकल पड़े। अब हमें इसी का अंग्रेजी में अनुवाद करना है, तो जो कि कुछ इस प्रकार से है। टुडे इज़ अगस्त 10, 2011। आई हैड नो स्लीप एट नाइट। आई हैड बाउंडलेस जॉय। आई वॉज वेटिंग फॉर द मॉर्निंग वाइल आई वॉज थिंकिंग अबाउट द जॉय ऑफ स्कूल पिकनिक। आई स्लेप्ट। द अलार्म rang at 4 early in the morning and I heard mother's voice, Rakesh, get up. It is 4 o'clock. I got up with joy and enthusiasm. I had also fear if the teacher might scold me. After taking bath, etc., I reached school. All my classmates has already arrived. The teacher told us to take our seats in the bus and we set out for a picnic. प्रश्न 5 हमें कह रहा है, डायरी के रूप में लिखिए किसी एक पूरे दिन के अपने अनुभव का विवरण। इसमें हम लिखेंगे अहमदाबाद, 16 अक्टूबर 2013। यहाँ हमारे पूरे दिन का अनुभव हमें डायरी में लिखना है। कल 16 अक्टूबर थी, नवरात्रि का पहला दिन। एक तरफ से मन में उमंग, दूसरी तरफ चिंता थी। उमंग इस बात की थी कि डांडिया रास देखने खेलने को मिलेगा। वाद्यों की मधुर धुनें कानों में रस घोलेगी। चिंता इस बात की थी कि कुछ ही दिनों में प्रथम सत्र की परीक्षाएं होने वाली थी। पहला प्रश्न पत्र अंग्रेजी का था। पता नहीं इस विषय के प्रति मुझे क्यों अरुचि है। थोड़ी तैयारी की थी पर बहुत काम बाकी था। चिंता ना कर,
कि आज सब कुछ अम्बा मैया पर छोड़कर निश्चित हो गया। इसी प्रकार हमने अपने पूरे दिन का अनुभव इसमें लिख दिया। तो मित्रों, आज हमने पत्र लेखन और डायरी लेखन दोनों को किस प्रकार से लिखा जाता है, पढ़ा जाता है और समझा जाता है, यह किया। धन्यवाद।